सोशल मीडिया में या फिर इस भौतिक जगत में आपको जितने भी गुरु मिल रहे हैं, उन्हें सुनकर या फिर उनके सानिध्य में आपके भीतर जो भी चल रहा है, आपको रुकते हुए, चलते हुए, टाइम टू टाइम जवाब तो मिल रहे हैं और आपको ऐसा आभास भी होने लगा है कि एक वास्तविक सत्य भी होता है, लेकिन वो वास्तविक सत्य को आप छू नहीं पा रहे हैं या फिर वो वास्तविक सत्य का एहसास आपको नहीं हो रहा है। भले ही बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन सुनकर आपका मन शांत हो रहा हो, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है या फिर उस दिशा में आपकी शुरुआत नहीं हो रही है जो कि वास्तविक है। वास्तविक सत्य की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जितने भी गुरु या फिर जितने भी आत्मज्ञानी या फिर जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर जो संत होते हैं आपको अभी तक टकराए हैं, वो उस वास्तविक परब्रह्म वाली चेन में नहीं हैं। हम इंसानों के जो वास्तविक गुरु होते हैं, जिन्हें कि सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु कहा जाता है, उनकी एक अलग चेन होती है। वो परब्रह्म से लिंक्ड होते हैं और वो जीवित ईश्वर या फिर प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। जो सत्पुरुष अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु के सानिध्य में आएगा, सिर्फ उसके भीतर ही वास्तविक सत्य का संचार होगा या फिर बहेगा। बाकी आत्मज्ञानियों या फिर गुरुओं के सानिध्य में आपको ज्ञान तो मिलेगा, आपको पता भी लगेगा कि एक वास्तविक सत्य है और मृत्यु उपरांत आपको सद्गति भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वास्तविक जो सत्य वाला मोक्ष होता है, हम इंसानों के लिए जो एक्यूरेट मोक्ष की व्यवस्था की गई है, वो मोक्ष आपको नहीं मिलेगा अगर आपके गुरु उस परब्रह्म वाली चेन में शामिल नहीं है। तो मतलब सत्पुरुष नहीं है, अक्षर ब्रह्म नहीं है या फिर अंतिम गुरु अगर आपके गुरु नहीं है तो। क्योंकि काल कर्म माया से जीव अगर पूर्ण मुक्ति चाहता है तो परब्रह्म द्वारा व्यवस्था की गई है, जीवित ईश्वर की या फिर प्रत्यक्ष भगवान की। जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, मतलब सत्पुरुष का, अक्षर ब्रह्म का या फिर अंतिम गुरु का डायरेक्ट कनेक्शन परब्रह्म से है। ब्रह्मा से कनेक्शन होता है सत्पुरुषों का या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं। और जो अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जो सत्पुरुष होते हैं, वो अपने आप को गुरु नहीं मानते हैं और वो कभी ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि हम गुरु हैं। वो क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा कि ये ज्ञान भी बंधन होता है और जो गुरु और शिष्य होते हैं, ये भी एक बंधन होता है। तो पहले से ही एडवांस में ही वो इंटरनली ऐसे होते हैं, मतलब वो गुरु और शिष्य के बंधन से इंटरनली पहले ही एडवांस में मुक्त होते हैं, तो वो अपने आप को गुरु नहीं मानते हैं। अगर आप किसी वास्तविक सत्पुरुष के सानिध्य में होंगे तो वो खुद को गुरु ना बोलकर किसी अन्य सत्पुरुष को गुरु बोलेंगे, और वो जो अन्य वाले सत्पुरुष या फिर जो अक्षर ब्रह्म होंगे, अगर आप उनके सानिध्य में होंगे तो वो किसी अन्य वाले अक्षर ब्रह्म या फिर सत्पुरुष को गुरु बोलते हैं, लेकिन खुद को वो गुरु कभी बोलते नहीं हैं और इंटरनली मानते भी नहीं हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य भी एक तरह का बंधन होता है, पहले से ही बंधन मुक्त वाली अवस्था में वो चल रहे होते हैं, जीवित परब्रह्म होते हैं उनके भीतर। और तो और अगर आप किसी सत्पुरुष के सानिध्य में हैं, ये बहुत डीप वाली बात मैं बता रहा हूँ, और अगर आप वास्तविक मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना कोई मंत्र जप किए, बिना कोई ध्यान किए, बिना कोई नाम जप किए, बिना कोई साधना किए, सिर्फ उनको निरंतर सुनने भर मात्र से ही आपके अंतकण में बदलाव आ जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको वास्तविक मोक्ष भी घटित हो जाता है। ये बहुत आगे की लाइन मैंने आपको बहुत पीछे बता दी है। हम इंसानों के जो अंतिम गुरु होते हैं, उनको निरंतर सुनने भर मात्र से ही हमारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये एक वास्तविक सत्य है। हम इंसानों की मुक्ति का, सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे, अक्षर ब्रह्म कहाँ मिलेंगे, अंतिम गुरु कहाँ मिलेंगे, इस तरह के सवाल अगर आपके काल के अधीन वाली बुद्धि में अगर आ रहा है या फिर माया के अधीन वाले मन में अगर आ रहा है, तो आपको इस तरह के सवाल को किसी भी तरह की कोई जगह नहीं देनी है। अनादिकाल से काल, कर्म और माया ने जीव को, यानी कि हम इंसानों को, अपने अधीन किया हुआ है। तो अगर आपको ये ज्ञान हो गया है और वास्तविक सत्य कुछ और है, आपको इसका आभास हो गया है, फिर जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जहां भी आप हैं, जब आपको सत्पुरुष घटित होने होंगे, वहीं पर आपको वो मिल जाएंगे। बस आपकी परब्रह्म में दृढ़ आसक्ति होनी चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं आपको ढूंढ लेंगी। भले ही आप किसी भी कंडीशन में हो, आप कहीं पर भी हों, जो सिर्फ परब्रह्म में आसक्ति रखते हैं, जो सिर्फ परब्रह्म को ही चाहते हैं, परब्रह्म की व्यवस्थाएं उन तक पहुंच जाती हैं। उनका मार्ग कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको वास्तविक मोक्ष के बारे में ज्ञान सुनने को मिल रहा है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको पता है कि मोक्ष भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम इंसानों का एक वास्तविक मोक्ष भी होता है। अगर आपको उस वास्तविक मोक्ष का ज्ञान भी सुनने को मिल रहा है,
तो वो बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। कि प्रत्यक्ष भगवान या फिर जीवित ईश्वर की तरफ से अगर किसी भी तरह से वास्तविक मोक्ष या फिर परब्रह्म का ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, तो वो आपकी आंतरिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थित होगा ही होगा। वो वास्तविक सत्य आपके अंतकण में बैठेगा ही बैठेगा। और अगर वास्तविक सत्य या फिर परब्रह्म वाली व्यवस्था ने जरा सा भी आपके अंतकण में बैठना शुरू कर दिया, तो फिर जो काल, कर्म और माया वाली व्यवस्थाओं ने आज तक आपके अंतकण में जगह बनाई हुई थी, इनके गमन का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। और जैसे जैसे आपके अंतकण का पात्र खाली होता जाता है, वैसे वैसे जो परब्रह्म होते हैं वो हमारे अंतकण में उतरते जाते हैं। ये बहुत सीधा और सरल मार्ग होता है, लेकिन हम इंसानों की मुक्ति का जो वास्तविक मार्ग है, बहुत कम समय हुआ है अब जाके परब्रह्म ने व्यवस्थित किया है। इससे पहले हम इंसानों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त था ही नहीं। अभी थोड़े समय पहले किसी उच्च स्तरीय संत ने परब्रह्म से विनती की है कि पृथ्वी लोक में दुख बहुत ज्यादा हो गए हैं, जीवात्माएं बस ऐसे ही भटक रही हैं, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो आप इस लोक के लिए भी मोक्ष की व्यवस्था करें। तब जाकर जो वास्तविक ब्रह्मा हैं, उन्होंने हम इंसानों के लिए वास्तविक मोक्ष की व्यवस्था की है। और इसके लिए उन्होंने हम इंसानों के बीच में हमारे ही जैसे दिखने वाले, हमारे ही जैसे बात करने वाले, जो हमारे ही तरह खाते पीते हों, जिनकी इंद्रियां हमारे ही तरह हों, उन जीवित ईश्वर की या फिर उन प्रत्यक्ष भगवान की व्यवस्था की है, जिन्हें कि सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु कहा जाता है। मतलब जो जीवित ईश्वर होते हैं या फिर जो प्रत्यक्ष भगवान होते हैं या फिर जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं, वो बिल्कुल हम इंसानों जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो काल, कर्म और माया के अधीन नहीं होते हैं। वो होंगे हम इंसानों के ही बीच में, लेकिन वो काल अतीत होते हैं, माया अतीत होते हैं, या फिर कर्म या फिर प्रारब्ध अतीत वो होते हैं। और जो उनकी शरण में आता है वो भी काल अतीत हो जाता है, कर्म या फिर प्रारब्ध अतीत हो जाता है, या फिर माया अतीत हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, लेकिन उसे वास्तविक मुक्ति मिलती है। और वास्तविक मुक्ति सिर्फ उसे मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करता है। परब्रह्म को छोड़कर या फिर ब्रह्मा जी को छोड़कर अगर आप किसी की भी भक्ति करेंगे, मोक्ष मार्ग की बात मैं कर रहा हूं, तो मृत्यु उपरांत आप उन्हीं के लोकों के वासी हो जाएंगे। मतलब या तो आप गौलोक के वासी हो जाएंगे, या फिर आप शिवलोक के वासी हो जाएंगे, या फिर आप इंद्रलोक के वासी हो जाएंगे, या फिर किसी अन्य देव सत्ता का जो भी पर्टिकुलर लोक होता है, आप वहां के वासी हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि वो पूर्ण मुक्ति नहीं है, तो दोबारा से आपको देर दुरुस्त इंसान के रूप में फिर से जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करनी है और सत्पुरुष को, अक्षर ब्रह्म को या फिर अंतिम गुरु को अपना गुरु बनाना है। वही हमारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इस व्यवस्था को लॉन्च हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको मान लेना है। संकोच अगर आप करेंगे तो काल, कर्म और माया आपको बहुत कुछ मनवाने के लिए या फिर समझाने के लिए तैयार बैठे हैं। और बहुत पहले से, अनादिकाल से ही काल, कर्म और माया जीव को, यानी कि हम इंसानों को अपने हिसाब से समझा रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं और अपने हिसाब से मनवा भी रहे हैं। लेकिन अब हम इंसानों की, यानी कि जीव की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है या फिर लॉन्च हो चुका है। और ये परिवर्तन का दौर भी चल रहा है। बहुत कुछ बदलाव आपको इस पृथ्वी लोक में देखने को मिलेंगे। और उसी बीच में जो लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, भले ही उन्होंने कितने भी जन्म आज तक क्यों न ले लिए हों। वास्तविक मुक्ति का मार्ग इसी जन्म में प्रशस्त होने वाला है। सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो बहुत सारे इंसानों का ये अंतिम जन्म होने वाला है और उन्हें अंतिम गुरु भी मिलने वाले हैं, और यही अंतिम सत्य भी है। और जहां तक बात रही दान की या फिर किसी का भला करने की या फिर किसी का सपोर्ट करने की, तो जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनका अगर आप सपोर्ट करते हैं, उनमें भी जो जिस लेवल के होते हैं, उस हिसाब से ही आपका मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अगर आप किसी को दान कर रहे हैं और वो पैसा 2 नंबरी काम में लगा रहा है, या फिर टोटल मिलाकर उस पैसे से बाकी के जो लोग हैं वो भी सांसारिक बन रहे हैं, इसी संसार में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, तो फिर ये दान आपका बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। आपको अगर दान करना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्यमार्गी का करना है। सत्यमार्गी मतलब जो वास्तविक सत्य वाली राह पर होगा, उसका अगर आप सपोर्ट करते हैं, फिर वो दान किसी और लेवल का होता है। उनमें भी हमारा जो पुण्य होता है वो अलग हिसाब से जनरेट होता है। आपने किसी सत्पुरुष का सपोर्ट किया है, आपने अक्षर ब्रह्म का सपोर्ट किया है, या फिर आपने परब्रह्म का सपोर्ट किया है, जिनके भीतर जिस लेवल में ये ऊर्जा बहती है, आपने किस लेवल वाली ऊर्जा का सपोर्ट किया है,
ये भी मायने रखता है। और ये आपको तब पता लगेगा जब आप वास्तविक सत्य वाली राह पर चलेंगे। मतलब इस मार्ग की कुछ चीजें आपको बुद्धि और मन से बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाली हैं। और वैसे भी जो इंसान सतमार्ग पर चलता है या फिर जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, एक ना एक दिन उसकी बुद्धि थक ही जाती है, आत्मसमर्पण कर देती है ये बुद्धि, और अहंकार भी आत्मसमर्पण साथ में करता है। उससे पहले ये काल कर्म और माया हम इंसानों को अपने अधीन करके, हमारी शारीरिक व्यवस्थाओं को अपने अधीन करके जमकर बुद्धि का इस्तेमाल करवाते हैं, हमारे मन का भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन एक दिन ये भी हार जाते हैं और वही आत्मसमर्पण होता है। और उस आत्मसमर्पण के बाद ही हमारी वास्तविक प्यास भी जनरेट होती है, जो कि परब्रह्म को प्राप्त करने की होती है। और जिस इंसान या साधक को ऐसी प्यास एक बार जनरेट हो जाती है, तो जो परब्रह्म वाली चेन की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो इंसान उनके सानिध्य में आ जाता है। वो फिजिकल लेवल पर भी आ सकता है, इनविजिबल लेवल पर भी आ सकता है। हाँ, बीते समय में मैंने प्रकाश पुंज के बारे में एक वीडियो बनाया था कि जो प्रकाश पुंज आपको दिखाई पड़ रहा है वो हमारा दृष्टि का प्रकाश पुंज होता है। उसको अगर हम सिद्ध कर लेते हैं या फिर उससे अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम इस पृथ्वी लोक में या फिर किसी अन्य लोक में आराम से गमन कर सकते हैं। लेकिन उस प्रकाश पुंज में भी दो विषय होते हैं। अगर वो साधक सिद्धि मार्ग वाला है तो फिर वो कोई सिद्धि होती है। अगर वो साधक मोक्ष मार्ग वाला है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वास्तविक सत्य को अगर वो जानना चाहता है, तो फिर वो मोक्ष मार्ग वाली एक अलग व्यवस्था हो जाती है। वो प्रकाश पुंज फिर अलग हिसाब का हो जाता है। अगर आप सिद्धि मार्ग वाले हैं, आपको प्रकाश पुंज खुली आंखों से दिख रहा है, तो फिर वो कोई सिद्धि होती है। लेकिन अगर आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उसके बाद आपको प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा है, तो फिर वो किसी अन्य व्यवस्था का होता है। मतलब वो सतमार्ग वाली व्यवस्था का होता है। और वैसे भी जो ये सिद्धि मार्ग और मुक्ति मार्ग होता है, ये अलग अलग मार्ग होते हैं। एक बाएं कान वाला होता है या फिर बाईं नाक वाला होता है, एक दाहिने कान वाला या फिर दाहिनी नाक वाला होता है। Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan.